आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों क्लास 9 का हमारा जो पोलिनोमियल्स जो चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स कैसे हम पहचानते हैं, साथ ही साथ दोस्तों हम उसमें मान कैसे निकालते हैं, अर्थात जो हमारा एक्स का जो चर वैल्यू का जो मान दिया रहता है उसको हम पोलिनोमियल में रख के कैसे हम वैल्यू प्राप्त करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने उसमें पहचानने के लिए यह भी सीखा था कि कौन हमारा पोलिनोमियल एक पदी है, द्विपदी है, साथ ही साथ कौन एक घाती है, कौन द्विघाती है। अर्थात कहने का मतलब हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वह 2.3 है और यह रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर डिपेंडेड है। दोस्तों जैसे कि आज का जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 जो चल रहा है, हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको एल्गोरिथम के बारे में भी बता देंगे, ताकि आपको क्लास 10 में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और यहाँ से अगर आप सीखे रहेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आगे की एक्सरसाइज में हमें जो चीज़ फैक्टराइज करने के लिए आएगा, हमें उसके लिए उस चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह एक्सरसाइज 2.3 है और क्लास 9 के लिए माध्यम के लिए मैं बताया हूँ कि माध्यम हमारा दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चल रहा है। अर्थात जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं और जो स्टेट बोर्ड के हैं, दोनों के लिए यह है। साथ ही साथ दोस्तों, चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। दोस्तों जो हमारे पास एनसीईआरटी का किताब है, आज का जो हमारा जो 2.3 का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है फाइंड द रिमाइंडर, यानी हमें शेषफल फाइंड करना है, हमें शेष ज्ञात करना है। लेकिन उसके पहले हम कुछ सीख लेंगे, ताकि यह हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना कि क्या होता है दरअसल शेषफल, भागफल। हम बचपन में पढ़े हैं, सीखे हैं, फिर भी हम एक बार उसको आप लोग को बीच में रिवाइज करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि 2 से हमें 18 को डिवाइड करना है, यानी 2 से 18 में भाग लगाना है। इस स्थिति में हम 2 से इसको 9 बार में आराम से ले जा सकते हैं और ये कट जाएगा, अर्थात ये 0 आ जाएगा। इस स्थिति में दोस्तों जिससे हम भाग लगाते हैं उसको भाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाजक। अंग्रेजी की बात किया जाए तो इसको डिवाइजर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम भाग लगाते हैं अर्थात इस 18 में, इसको भाज्य कहा जाता है। अर्थात इसको अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं। साथ ही साथ जितना बार में यह कट जाता है, अर्थात जिससे हम भाग लगाते हैं, जितना बार में लगाते हैं, अर्थात जो आता है यहाँ पे, जितना बार में यह इसमें डिवाइड लग जाता है, भाग लग जाता है, जितना बार में यह कट जाता है, और यहाँ पे जो आता है प्राप्त जो संख्या जो हमें मिलती है, इसको भागफल कहा जाता है। अर्थात इसको अंग्रेजी में क्वोशिएंट बोलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में जो हमारा बच जाता है, यही हमारा रिमाइंडर अर्थात शेष कहलाता है। इतना चीज आप लोग को पता है। एल्गोरिथम क्या होता है कि यह भाजक और जो हमारा भाज और जो भागफल और जो शेष है, इन्हीं सबूत से मिलकर एक हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाता है और उसको हम पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अर्थात दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यही होता है ना दोस्तों। भाज्य जो होता है, इसको पोलिनोमियल में अपने सुविधा के लिए इसको छोटे छोटे नाम से हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम नामांकित कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस नाम से इसको नामांकित करूंगा आप सेम उसी नाम से कीजिएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार आप जैसे समझ पाइएगा वैसे आप कर लीजिएगा। फिर भी भाज्य को हम p ऑफ x लेते हैं, अर्थात इसको p ऑफ x से डिनोट करते हैं। और भाजक जो हमारा होता है वह g ऑफ x होता है, और भागफल जो होता है वह हमारा q ऑफ x होता है, और जो रिमाइंडर अर्थात जो शेष होता है वह r ऑफ x होता है। यही तो दोस्तों एल्गोरिथम मेथड है। और इसी से हमें बस पता कर लेना है कि जो हमारा भाग का जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या भाज्य के बराबर इतना प्रक्रिया करने के बाद जब भाजक और भागफल को गुना करते हैं और उसमें शेष जोड़ देते हैं, क्या भाज्य आ रहा है? अगर भाज्य आ रहा है, इसका मतलब हमारा भाग का जो मेथड है, जो हमने भाग को बनाया है,
यह हमारा सही हो जाता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है दोस्तों, हम इसके बाद आप लोग को बताएंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था इसलिए हम आपको बता दिए कि इसी में आएगा फैक्टर करके अर्थात गुणनखंड करके। तो याद रखिएगा, भाजक अगर भाज्य को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, भाजक यदि भाज्य को अर्थात डिविडेंड को पूर्ण रूप से अगर विभाजित कर दे अर्थात उसका शेषफल 0 कर दे, इस स्थिति में भाजक जो होता है बउआ वह हमारा भाज्य का क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है अर्थात फैक्टर हो जाता है। और याद रखिएगा, इस स्थिति में जो फैक्टर जो आता है वह भागफल भी हमारा फैक्टर कहलाएगा उस भाज्य का, अर्थात जितना टाइम्स में हम इसको ले जाते हैं। अर्थात यहां से 9 और 2 दोनों 18 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यह स्थिति कब होगी, जब रिमाइंडर से जो बचेगा आपका वह 0 हो जाएगा तब। अब आप चेक भी कर लीजिएगा, आप इसको 9 से भी डिवाइड कीजिए, देखिएगा कि इसका शेषफल जो आया वह 0 आ गया है, 0 आ गया है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि जिससे हम भाग लगाएंगे और जिसमें भाग लगाएंगे अगर भाजक उस भाज्य को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है और उसका शेषफल 0 कर देता है, तब हम कहते हैं कि जो भाजक है उस भाज्य का क्या है, फैक्टर है अर्थात गुणनखंड है। इसी तरह इसको अपने पोलिनोमियल्स में मान लीजिए कि g ऑफ x से भाग लगाते हैं p ऑफ x को, जैसे कि ये हमारा g ऑफ x हुआ, तो g ऑफ x से अगर p ऑफ x को भाग लगाएंगे, अगर g ऑफ x p ऑफ x को 0 कर दे, इस स्थिति में कहेंगे कि g ऑफ जो x है हमारा वह p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। उस स्थिति में दोस्तों जो हमारा q ऑफ x आएगा अर्थात जो भागफल भी होगा वह भी भाज्य का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर व्याख्या करते हैं। देखिए शेषफल परिमेय क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा बहुपद दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास p ऑफ x कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है, मान लीजिए ये हम अपने से लिख लिए हैं, और g ऑफ x से इसको भाग लगाना है, और g ऑफ x मान के चलिए हमारे पास x प्लस 2 दे दिया है। इस स्थिति में अब यहां से 2 क्वेश्चन उठती है। सबसे पहले हम आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताएंगे। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम पहले अपना x का मान यहां से निकाल लेते हैं, यानी g ऑफ x का जो मान हमें दिया रहता है वहां से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, और x का मान ज्ञात करने के लिए उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम g ऑफ x को 0 के बराबर में कर देते हैं। अर्थात यहां से यह x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, अर्थात x का मान -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 है तो इक्वल के बाद जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस स्थिति में जो दोस्तों हमारे पास x का जो मान आया, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में हमने वैल्यू फाइंड किया था, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। अब यहां से हम x इक्वल टू द -2 आया, अब इस x का मान हम इस p ऑफ x में रख देंगे, और p ऑफ x में रखने के बाद जो बच जाएगा वह आपका वेरिएबल टर्म भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी बच सकता है। इसमें रखने के बाद जो मान हमें मिलता है वही इसका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। अर्थात हमें x का मान -2 मिला है, तो आइए जरा हम इसमें -2 रख के देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त होता है। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि x है और x का मान तो हमें -2 रखना है, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -2 हो जाएगा और प्लस 9। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और क्योंकि माइनस का 2 बार गुना होगा तो प्लस ही हो जाएगा, अर्थात यह 4 हो गया, और ये प्लस और माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस 9 हो जाएगा। इस स्थिति में फिर आगे बढ़ाते हैं तो 4 दूनी 8 ही भी हो जाएगा, और -8 और प्लस 9। अब एक +8 है -8 है तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब आपके पास सिर्फ क्या बच गया, 9। अर्थात इस पोलिनोमियल का जो शेष बचा वह कितना बचा, 9। कब, जब हम g ऑफ x का मान कितना लिए थे बबुआ, x प्लस 2 लिए थे, यानी जब g ऑफ x प्लस 2 से जब हमें इसको डिवाइड करना था तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा था, 9 बचा था, 9 बचा। हम इस स्थिति से भी इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इसको x प्लस 2 से भाग भी लगा सकते हैं, जो आपका p ऑफ x दिया गया है, अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। इस स्थिति में भी जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वह 9 बचेगा।
दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जरा हमें एक बात बताइए, जब इसका शेषफल 9 बच गया है, अर्थात जब 9 मिल गया है और तब हमें हमसे कोई क्वेश्चन कर दे कि क्या p ऑफ x का g ऑफ x फैक्टर है, तब हम कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि यह इसका जो शेषफल है वह 0 के बराबर में नहीं है, अर्थात 9 नॉट इक्वल टू द 0। 9 जो है 0 के बराबर में नहीं है, तो जरा देखिए यह इसका फैक्टर कैसे हो सकता है, नहीं होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम में हमें फाइंड करना है और आप इसको दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक बार x का मान निकाल के आप उस पोलिनोमियल में रख दीजिए और उसका मान ज्ञात कर लीजिए, या चाहे तो आप भाग लगा के भी कर सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 2.3 एक्सरसाइज देखिए, बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। आप बिल्कुल अपने सामने अपना कॉपी कलम और किताब सब लेके बैठे रहिए। कहने का मतलब हमारे पास p ऑफ x अर्थात एक हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। बोल रहा है कि इसका शेषफल आपको ज्ञात करना है, इसका रिमाइंडर आपको बताना है, यानी r बताना है कि r बराबर क्या है, रिमाइंडर बराबर क्या है, अर्थात शेषफल क्या है। कब? जब g ऑफ x अर्थात इसको जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 से भाग लगाते हैं। तो इस स्थिति में मैं बताया दोस्तों कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो g ऑफ x को पहले इक्वल कर दीजिए 0 का, ठीक है, और यहां से x का जो मान निकलेगा वही x का मान इसमें रख दीजिए। अगर इसका मान यह 0 कर देता है तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो कहीं कभी कभी हमें पूछ देता है कि क्या यह इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे कि हाँ है, और अगर 0 नहीं करेगा तो नहीं है। तो जरा देखिए g ऑफ x हमारे पास x प्लस 1 है, इसको बराबर कर देते हैं 0 का, तो यहां से x का जो मान आएगा वो -1 आ जाएगा ना। तो जब x का मान -1 आ गया ना, इसी -1 को p ऑफ x में रख दीजिए, अर्थात यहां से p ऑफ -1 निकाल दीजिए। इस स्थिति में -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया है, बस x का मान जो हमारे पास -1 था दोस्तों, मैंने उसको अपने जगह x की जगह पे उसको मैंने रख दिया है। अब चूंकि विषम बार इसका गुना होगा, अर्थात पावर 3 है तो 3 बार इसका गुना होगा माइनस का, तो वो तो माइनस ही रहेगा। साइन वाले नियम में हम आपको पढ़ा दिए हैं बेसिक मैथ में, और 1 का पावर कुछ भी रहे उसका मान तो एक ही होता है, तो ये तो -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ माफी चाहूंगा दोस्तों, एकाएक बिजली कट गई और इन्वर्टर हमें चालू करने जाना पड़ा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि -1 का क्यूब है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी रहे तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रहेगा। प्लस दोस्तों अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर है और इसमें माइनस है, तो इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, अर्थात माइनस का जब 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसमें 3 से गुना कर देंगे क्योंकि एक ही है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो यह 3 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, दोनों के बीच में गुना है, तो यह तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस को जब गुना करवाते हैं तो माइनस हो जाता है, और 3 में 1 से करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए +1 है -1 है, तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। +3 है -3 है, अब सब कट गया तो दोस्तों क्या बचा? 0 बचा। यानी जो हमारे पास जो शेष बचा, जो रिमाइंडर जो बचा वह 0 आ गया। हमने इसको फाइंड कर दिया, हमने इसे ज्ञात कर लिया कि हमारे पास शेषफल क्या है। दोस्तों आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अब g ऑफ x जो है, अर्थात जो x प्लस 1 था, वह p ऑफ x को, अर्थात इस बहुपद को 0 के बराबर में कर दिया, इसका रिमाइंडर 0 कर दिया। अर्थात अब हम इसको स्पष्ट कह भी सकते हैं कि जो x प्लस 1 है वह p ऑफ x अर्थात x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर भी है, अर्थात उसका गुणनखंड भी है। चलिए दोस्तों आप इसको ऐसे बना लीजिए और बना के फाइंड कर लीजिए। आइए मैं इसको और दूसरे तरीकों से भी बता सकता हूं, जैसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको आप बोलते हैं, वैसे भी आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे पास जो g ऑफ x जो था, अर्थात जिसे भाग लगाना था, वह x प्लस 1 था ना, x प्लस 1 था। अब इस स्थिति में हम x प्लस 1 से अर्थात g ऑफ x से भाग लगाते हैं x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में।
अच्छा, भाग लगाने का जो प्रक्रिया होता है, मैं आपको एक छोटा सा मैं बता देता हूँ नियम, कि आपको बस ना फर्स्ट स्टेप से मतलब है, इसका भी फर्स्ट स्टेप, इसका भी फर्स्ट स्टेप, बस इसको इसके इक्वल लाने की चेष्टा करते रहिए, गुना करा करा के, ना कि जोड़ घटा के, गुना करके ही लाना है। क्योंकि यहाँ पे जो भागफल होता है वह भागफल और भाजक का दोनों के बीच का जो गुना होता है, अर्थात अगर 2 है और यहाँ अगर 4 है, अर्थात 2 से हम 4 बार में यहाँ पे भाग लगाए हैं, अर्थात 4 और 2 में गुना करके जो अंक आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, यही काम करते हैं। तो आपको भी अब यहाँ पे चूंकि x + 1 है, हम इसको दूसरे तरीका से बता रहे हैं। हम फर्स्ट तरीका आपको बता दिए हैं, आप दोनों में से किसी भी तरीका से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि दोनों तरीका से बनाए, अच्छा रहेगा। ये लॉन्ग डिविजनल मेथड से भी बताए। तो x + 1 है दोस्तों, तो x + 1 का स्थिति, ये वाला लाइट बंद कर दीजिए, लाइट आ रहा है इसमें। तो x + 1 जो है, ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे और हमें फर्स्ट स्टेप से ही मतलब है, अर्थात जो हमारे पास x है इसको x³ के फॉर्म में करना है। अर्थात अगर हम इसको x² से गुना करवा दे दोस्तों, x² से, तो यह जो हमारा टर्म हो जाएगा वह x³ आ जाएगा। और चूंकि +1 है तो +1 इससे भी तो गुना होगा, तो +1 में जब x² से करेंगे तो वह तो x² ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि भाग के में प्रक्रिया में क्या करते हैं, अगर इक्वल रहता है तो उसको हम 0 या काट देते हैं। इसका स्थिति मतलब क्या है कि अगर 4 और -4 हो तो इस स्थिति में 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब हम घटाते हैं, घटा के लिखते हैं, तो यहाँ पे वही प्रक्रिया होता है। तो घटाव में साइन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब जो माइनस है उसको प्लस में, जो प्लस है उसको माइनस में, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस में कर देंगे। अब जरा हमें एक बात बताइए, -x³ है +x³ है, तो ये तो घट जाएगा, अर्थात कट जाएगा। साथ ही साथ x² की क्वांटिटी एक यहाँ पे 3 में है और एक यहाँ पे 1 में है और एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये तो घटेगा ही। हम आपको अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में और बेसिक मैथ में हर चीज के बारे में बता दिए हैं कि घटाव में, गुना में, भाग में क्या होता है, आप उसे जरूर देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ 3 में से घटा देंगे, तो 3 में से 1 x जाएगा, अर्थात 3 x² में से 1 x² जाएगा, तो यहाँ पे 2x² बच जाएगा, ये +3x और +1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर हमको फर्स्ट स्टेप से मतलब है, अब x को हमें 2x² के फॉर्म में करना है। अर्थात अगर इसको +2x से मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ पे जो साइन आप प्लस माइनस लीजिएगा वह भी इसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यह माइनस में है तो आपको माइनस से लेना है, प्लस में है तो प्लस से लेना है। तो प्लस में भी चल रहा है इसलिए हम भी प्लस में ले रहे हैं। अर्थात 2x से अगर हम x को मल्टीप्लाई करवा दें तो यह हमारे पास 2x² आ जाएगा, और +1 से 2x में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह 2x हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस, साइन चेंज हो जाएगा, फिर ये कट गया। इस स्थिति में फिर 3 में से 2 जाएगा, बाबू कितना हो जाएगा, x बच जाएगा और +1। अब x + 1 से x + 1 को डिवाइड करना है, अर्थात यह एक बार में जाएगा, तो हम यहाँ से x + 1 लिख लिए, ये माइनस माइनस ये सब कट गया, अर्थात 0 बच गया। तो देख रहे हैं ना, आप चाहे तो वहां से भी x का मान निकाल के आप इसमें इसका वैल्यू रख के इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, या इसको चाहे तो आप लॉन्ग डिविजनल यानी भाग विधि द्वारा भी इसको बना के इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ये यही ना आपका रिमाइंडर था, 0। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे का वो करते हैं। देखिए वो लोग हल्ला कर रहे हैं, जरा उन लोगों को शांत करवाइए, बोलिए कि ज्यादा हल्ला नहीं करने के लिए। आइए दोस्तों, अब इसमें का जो आगे का जो क्वेश्चन है हम चाहेंगे कि आप लोग उसे बनाइएगा, और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, डाउट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको क्लियर कर दिया जाएगा। हम 2 नंबर को देखिए, अब एक तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम आपको टास्क के तौर पे कुछ छोड़ेंगे तब ना ठीक रहेगा। अब सब हम ही बता देंगे तो आप फिर क्या बनाइएगा, इसलिए बचा जो क्वेश्चन है आप उसे खुद से बनाइएगा, दोनों मेथड से बनाइएगा, और अगर तकलीफ होगा तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, आप हमारे नंबर पे या कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमको इस एक्सरसाइज में ये नंबर क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। बोला कि फाइंड द रिमाइंडर, इसमें भी हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, अर्थात शेषफल बताना है। जबकि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को डिवाइड करते हैं हम x माइनस 1 से, अर्थात x माइनस a से डिवाइड करना है, x माइनस a से डिवाइड करना है। और किसको डिवाइड करना है, तो x³ माइनस ax² प्लस 6x और माइनस a को डिवाइड करना है। देखिए आप इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से बना लीजिए। जैसे अब यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, जैसे कि अभी हमने कुछ सेकंड पहले पीछे वाले क्वेश्चन में किया, तो यहाँ पे हम यहाँ से अगर x² को इससे गुना करवा दें तो यह हमारा x³ हो जाएगा दोस्तों। माइनस है
और यहाँ पे प्लस है तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ए है ए एक्स स्क्वायर है, अर्थात यह ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस स्थिति में ये फिर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी कट गया, और चूंकि माइनस ए एक्स स्क्वायर है और प्लस ए एक्स स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी में है और एक प्लस में एक माइनस में है। जैसे मान लीजिए कि 9 और माइनस हम 9 करते हैं और दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटा के लिखते हैं, और चूंकि बराबर है तो आप इसको काट दीजिए क्योंकि इसका मान तो 0 ही होगा ना। सेम वहां पे यही हम काम किए हैं। जो बच गया उसको लिख लीजिए, 6x माइनस ए बच गया। अब हमें x को 6x करना है, अर्थात हम इसको चाहें तो प्लस 6 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो यह हमारा 6x हो जाएगा, और माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और बउआ a में अगर 6 से करवाएंगे तो यह 6a हो जाएगा। फिर साइन चेंज कर देते हैं, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे 6 जो है पॉजिटिव में है, a जो है यह निगेटिव में है, अर्थात 6a पॉजिटिव और a यहाँ पे निगेटिव, तो 6 में से a को घटा देंगे, अर्थात 5a बच जाएगा। यही 5a हमारा रिमाइंडर अर्थात शेष हो जाएगा। आप इसको भाग विधि द्वारा बना लीजिए, या आप चाहे तो दोस्तों इसको जैसे पीछे हमने बताया था कि x का मान निकालकर आप उसको वैसे भी बना लीजिए। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा। साथ ही साथ क्या कोई दिक्कत, आगे का हम प्रक्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, x माइनस ए से हमें डिवाइड करना था, x माइनस ए से हमें डिवाइड करना था। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आप x का मान निकाल लीजिए बराबर 0 करके, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जिसमें भाग लगाना था वह क्या था बुआ, यानी जो p ऑफ x जो था वह क्या था, वह था एक्स क्यूब। हम इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने 2 तरीका अप्लाई किया था ना, एक भाग और एक रिमाइंडर वाला। हमने भाग वाला इसको बता दिया, अब हम रिमाइंडर वाला बता रहे हैं कि आप इसको डायरेक्ट x का मान निकाल के कैसे फाइंड कर सकते हैं। माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस a, ठीक है दोस्तों। अब a का मान a है, अर्थात हमें p ऑफ a यहाँ से फाइंड कर लेना है, क्योंकि इसी से भाग लगाना था ना, और यहाँ से हमें रिमाइंडर फाइंड करना था इसका। हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, चूंकि x के जगह पे a है, ए क्यू हो जाएगा, माइनस यह a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां हमें a रख देना है, और यहाँ पे यह 6 इंटू x का मान कितना है बउआ, a है और माइनस a है। हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। a का क्यू अर्थात यह a क्यू ही रहेगा, और माइनस देखिए दोनों बेस बराबर है और गुना है, तो पावर को भी इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अर्थात यह भी a क्यू हो जाएगा, और प्लस 6 में a से गुना करेंगे तो यह 6a और माइनस a। फिर यहाँ पे माइनस ए क्यू और प्लस ए क्यू, तो दोस्तों ये तो फिर कट जाएगा। इस स्थिति में हमारे पास 6a और माइनस a बचा, और 6 गो a में से a को घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तो हमारे पास 5a बच जाएगा। दोस्तों रिमाइंडर उसमें भी जो हमने डिविजनल मेथड से बनाया था अर्थात भाग विधि से, उसमें भी 5a बचा था। तो ये उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। जो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है बुआ, वह हमें चेक करना है कि क्या 7 प्लस 3x फैक्टर है 3x क्यू प्लस 7x का, अर्थात p ऑफ x हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है बुआ, 3x क्यू प्लस 7x। g ऑफ x यानी जिससे भाग लगाना है वह 7 प्लस 3x है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, तो इसको आप 3x प्लस 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोल रहा है कि हमने बस क्या किया है ना, इसको थोड़ा सजा के लिख दिया है। अब बोल रहा है कि आप इससे इसको भाग लगाइए और बताइए कि क्या यह इसका फैक्टर है। तो मैंने क्या बताया था कि ये फैक्टर इसका कब होगा, अर्थात g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर कब होगा, जब g ऑफ x से इसको हम भाग लगाएंगे और यह इसका मान क्या कर देगा, 0 कर देगा, अर्थात 0 कर देगा। मैं आपको शॉर्ट मेथड से ही बता देता हूं, लेकिन आप जब बनाइएगा ना दोस्तों, आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से बनाइएगा, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ से पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ से 0 लिख सकते हैं। इस स्थिति में यह 3x और माइनस 7 हो जाएगा बउआ, क्योंकि प्लस 7 है, इक्वल के बाद जाएगा। तो इस स्थिति में यहाँ से x का माइनस 7/3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम यहाँ से उसका मान निकाल लेते हैं, अर्थात जहां जहां x है वहां वहां माइनस 7/3 हम रख के देख लेते हैं। अर्थात अब यहाँ से p का मान हम क्या निकाल लेंगे, माइनस 7/3। p का मान माइनस 7/3, ठीक है दोस्तों। अब जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था, 3x क्यू प्लस 7x।
तो 3 इंटू एक्स क्यूब अर्थात -7/3 के पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस 7 गुने एक्स का मान कितना था दोस्तों, -7/3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 3 जो है ना इससे गुना रखता है, और 3 जो है ऊपर अंश में है और एक 3 जो है हमारे पास बट्टा में है अर्थात हर में है, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पावर 3 है अर्थात यह जो 3 होगा वह 3 बार होगा, अर्थात यह कितना होगा, 27 होगा। तो जब हम इसको 3 से काटेंगे तो यह तो 9 बार में यहाँ कटेगा अर्थात बट्टा में 9 रहेगा। और आप 7 का क्यू निकाल लीजिएगा अर्थात -7 गुने -7 कर लीजिएगा। अब देखिए 2 बार यहाँ पे माइनस का जो मल्टीप्लाई है ये तो प्लस हो जाएगा अर्थात जो 49 होगा वह तो प्लस में आएगा, लेकिन एक यहाँ पे माइनस में 7 रहेगा क्योंकि यह विषम टर्म में भी इसका गुणन है, तो इसमें गुना करवा दीजिए। तो यहाँ पे गुना करने के बाद कितना हो जाएगा। और वैसे भी क्यू जब आप याद रखिएगा ना बउआ, तो हमेशा एक याद चीज रखिएगा कि आपको उम्मीद रखना है कि 1 के स्क्वायर से लेके कम से कम 50 का स्क्वायर तक, मतलब इसका स्क्वायर याद करने के लिए। और क्यू की बात करें तो 1 के क्यू से लेके और 30 का क्यू तक आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, अच्छा रहता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जब 49 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 343। और चूंकि प्लस और माइनस से जब गुना है तो यह माइनस हो जाएगा। इसी तरह आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है हमेशा कि जैसे ये तो हमने आपको बता दिया कि गुना करके कैसे फाइंड करना है, प्लस माइनस का चिन्ह था तो। लेकिन अब आप इतना समय लगाइएगा एग्जाम में तो अच्छा नहीं कहलाएगा। तो आप अगर क्यूब रूट याद रखिएगा, पावर 3 होगा, पावर 2 होगा, अर्थात स्क्वायर और क्यूब अगर आप याद रखिएगा कुछ नंबर तक 30, 40, 50 तक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू मेरा 343 और बाटा ये कितना हो जाएगा, 27। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 9 27। अब प्लस इसमें जब गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस मिलकर ये भी माइनस हो जाएगा और ये 49/3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए हमारे पास जो बच गया वह -343/9 है और -49/3 है। अब 9 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, 9 3 का एलसीएम आपके पास 9 ही आ जाएगा, तो यह -343 हो जाएगा और यह -3 से इसको डिवाइड करते हैं तो यह 3 बार में जाएगा, 3 से 49 में गुना करवा दीजिए तो 9 3 है 27, 2 आएगा और 4 3 12 2 14, अर्थात यह 147 हो गया। और दोनों माइनस में है तो आप इसको जोड़ दीजिए तो 7 और 3 मिलकर यह 10 हो जाएंगे और 4 4 8 1 9 जो आपका कैरी बचा था और 1 और 3 मिलकर यह 4 हो जाएगा और माइनस में रहेगा अर्थात 490/9। अब इसको क्या जरूरत है काटकूट करने के लिए, यह 0 के बराबर में नहीं है बउआ, अर्थात हम इसको स्पष्ट बोल सकते हैं कि जो हमारा 7 + 3x है यह 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि 7x + 3 से जब इसको हम भाग लगा रहे हैं यह इसका मान 0 नहीं कर रहा है। और हाँ, आपसे मैं बोल देता हूं, आप एक बार 3x + 7 से लॉन्ग डिविजनल मेथड से भाग लगा के ऐसे भाग लगा के बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये इसका फैक्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम यहां से स्पष्ट लिख सकते हैं कि g(x) इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p(x), अर्थात g(x) जो है p(x) का फैक्टर नहीं है। रीजन मैं आपको बता दिया, क्योंकि इससे भाग लगाने के बाद ये इसका मान 0 नहीं कर रहा है, 0 नहीं कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप इसको बनाइएगा। और मैं आपसे बता देता हूं जाते जाते कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आपको किसी भी बुक से, जो भी बुक आपके पास उपलब्ध है, कोई भी प्राइवेट और किसी भी प्रकाशन का बुक अगर आपके पास उपलब्ध है और उसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है, आप जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा पूरा नंबर जो भी है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से लिख लीजिए और अपना डाउट वहां से पूछ लीजिए, या कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिए कि सर इस एक्सरसाइज में मुझे ये नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप। उम्मीद है आपको अच्छे से आज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और ये जो मैथमेटिक्स 2.0 का जो परिवार अपना है ना, इसको आप लोग बढ़ाइए। अर्थात कहने का मतलब आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। और ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे चीज यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। अभी तो फिलहाल में मैथ्स चल रहा है, इसके अलावा अदर भी जो अलग जो नॉलेज जो है, अलग जो ज्ञान है वह दी जाएगी, जो साइंस से आपका होगा, अंग्रेजी ग्रामर से होगा। तो जैसे यह परिवार बढ़ता है हमारे अंदर भी थोड़ा सा ऊर्जा आ जाएगी, फिर हम धीरे धीरे हर एक चीज को बताना शुरू करेंगे। और वैसे भी हम बताएंगे ही और बता ही रहे हैं, इसलिए मैं आपसे जाते जाते बोल देता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल से जुड़े। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।